Students, today we will do question number 2 of our exercise 10.5 बेटे ठीक है. So let us read the statement. A chord of a circle is equal to the radius of the circle. They say circle ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ chord ਹੈ ਬੇਟਾ. A chord of a circle ਦੀ chord is equal to, ਉਹ equal ਹੈ, chord ਹੈ ਇੱਕ circle ਦੀ, ਉਹ equal ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ equal ਹੈ, टू द रेडियस ऑफ द सर्कल दे रेडियस दे इक्वल है. ठीक है. सो इत्थे एक चीज़ सानू पता चल गई, एक सर्कल है जिसकी एक कॉर्ड है और जो कि रेडियस दे इक्वल है. ठीक है बेटा. नैक्सट इज़ फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड. हुण असीं की करना है, असीं एंगल फाइंड करना है जो कि कॉर्ड ने बनाया है. सबटेंडेड बाय कॉर्ड, सबटेंडेड मीनस बनाया. ठीक है, कॉर्ड ने बनाया है एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क, जो एक छोटी माइनर आर्क है उसके ऊपर, एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, एक मेजर आर्क के ऊपर. ठीक है. आई रिपीट, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड. असी वो एंगल फाइंड करना है जिहड़ा कॉर्ड ने बनाया है, एक तो माइनर आर्क के ऊपर बनाया और दूसरा मेजर आर्क के ऊपर बनाया. सो वी हैव टू फाइंड दीज टू एंगल्स. सो बेटा इस क्वेश्चन की डायग्राम भी गिवन नहीं है, वी हैव टू ड्रॉ डायग्राम आर सेल्फ. ठीक है. सो यू कैन सी हेयर इज़ अ सर्कल. इन दिस सर्कल हेयर इज़ अ कॉर्ड ए बी इज़ अ कॉर्ड. ठीक है बेटे. एंड ए बी कॉर्ड ऐसी है कि उसमें उसी रेडियस दे इक्वल ड्रॉ करना है. ठीक है. सो दिस इज़ द रेडियस ओ ए, दिस वन इज़ ऑल्सो द रेडियस ओ बी. सो इन्होंने तिनों असी ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बना दी है. ए बी इज़ अ कॉर्ड विच इज़ इक्वल टू द रेडियाई ऑफ द सर्कल. सो दैट मीन्स इन दिस ट्राइंगल ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल. ठीक है बच्चे, तीनों साइड्स इक्वल हैं इस ट्राइंगल दियाँ. सो दिस ट्राइंगल बिकम्स इक्वेटोरल ट्राइंगल. ठीक है बच्चे. एंड वन मोर थिंग, सानू क्वेश्चन दे विच कहा गया है कि इस कॉर्ड ने एक माइनर सैगमेंट दे विच एंगल बनाया है, माइनर आर्क दे ऊपर एंगल बनाया है एंड एक मेजर आर्क दे ऊपर. देखो यू कैन सी एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट अ पॉइंट ऑन माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क. ठीक है बच्चे. सो इस कॉर्ड ने माइनर आर्क के ऊपर ये एंगल बनाया सी. सो वी हैव टू फाइंड दिस एंगल सी. एंड मेजर आर्क, जो ये वाली मेजर आर्क है, इसके ऊपर एंगल बनाया एंगल डी. सो वी हैव टू फाइंड दिस एंगल डी. सो वी हैव टू फाइंड टू एंगल्स, एंगल सी एंड एंगल डी. ठीक है. सो गिवन की है बच्चे, सानू गिवन दैट ए बी इज़ अ कॉर्ड. सानू कॉर्ड गिवन है, नेम असी उसनू दिता है, नेम असी दिता है बेटा. ठीक है. सो कॉर्ड गिवन है, वी आर गिविंग इट अ नेम ए बी. सो ए बी इज़ अ कॉर्ड. ऑल्सो we are given that chord is equal to the radius of the circle. So this chord AB is equal to radius OA and equal to radius OB. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड एंगल D एंड एंगल C. असी दो एंगल फाइंड करने हैं, एंगल D एंड एंगल C. ठीक है बच्चे. सो ये वाले दो एंगल्स फाइंड करने हैं. और प्रूफ दे विच हुण असी की लिख रहे हैं, असी यही चीज़ लिख रहे हैं सेम, दैट ऑल दीज थ्री थिंग्स आर इक्वल. Now if these three things OA, OB and AB are equal, then this shaded triangle becomes an equilateral triangle. So therefore triangle AOB is equilateral. So this triangle AOB become an equilateral triangle. If this is equilateral triangle, then it's all the angles will be 60 degree each. So that means each of its angle will be 60 degree. So that means angle 1 here that I marked as angle 1. Here I marked as angle 1. So this angle 1 will be 60 degree. So that means therefore angle 1 is equal to 60 degrees. ठीक है बच्चे. Now see बेटा, this is a chord. ठीक है. इस chord ने जो सर्कल है उसने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. वन इज़ माइनर आर्क, अदर इज़ मेजर आर्क. ठीक है. इस कॉर्ड ने एक ये माइनर आर्क है, एक ये मेजर आर्क है. हुण जो बेटा ये माइनर आर्क है, ठीक है, जो बेटा ये माइनर आर्क है, ये माइनर आर्क सेंटर के ऊपर एक एंगल बना रही है, एंगल 1. एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल के ऊपर भी एंगल बना रही है, दैट इज़ एंगल डी. आई रिपीट, इफ़ वी हाइड दीज थिंग्स, अगर असी इन्हां चीज़ों को छुपा लीए, इफ़ वी हाइड दीज थिंग्स, ठीक है, दैन ये जो आर्क दे एंड पॉइंट्स हैं ए एंड बी, दीज आर द टू एंड पॉइंट्स ए एंड बी. सो दीज आर मेकिंग एन एंगल एट द सेंटर ऑल्सो एंड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल ऑल्सो. ठीक है. सो दैट मीन्स दिस एंगल 1 विल बी इक्वल टू डबल ऑफ एंगल डी according to our theorem 10.8. ठीक है. so it becomes angle 1 is equal to twice of angle D. Why? Because angle formed by an arc at center of circle is double the angle formed by it on the remaining part of the circle.
ठीक है। सो कोई आर्क अगर सेंटर के उपर एंगल बनाती है बेटे दैन इट इज़ डबल द एंगल, वो डबल होएगी किस एंगल की, फॉर्म्ड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, सर्कल के बाकी हिस्से पर बने हुए एंगल, ठीक है। सो नाउ बच्चे एंगल 1 इज 60 डिग्री, सो हेयर इन प्लेस ऑफ एंगल 1 वी राइट 60 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल D एज इट इज़। नाउ बच्चे हेयर दिस 2 विल डिवाइड हेयर, 2 इत्थे आके डिवाइड करेगा, so it will be 60/2 is equal to angle 2. Now 60/2 is 30 degree, so this angle D is equal to 30 degree. So ये angle D जो है वो बन गया साडा 30 डिग्री। so we got this angle 30 डिग्री, हुणे साडे कोल एंगल 30 डिग्री आ गया, ठीक है बच्चे। हुण असीं की करना है बेटा, नाउ वी नीड दिस एंगल 2, हुण असीं ये एंगल 2 फाइंड करना है। देखो along one point, अगर साडे कोल कोई पॉइंट है, अगर असीं उसदे अराउंड देखते हाँ, इट इज़ कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल, ठीक है। अराउंड वन पॉइंट दिस एंगल इज़ कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल, दैट मीन्स दिस एंगल इज़ 360 डिग्री, ठीक है। सो अराउंड दिस सेंटर दिस एंगल इज़ 360 डिग्री। अगर इस 360 डिग्री विचों असीं इस 1 नूं माइनस कर दईए दैन वी विल गेट दिस एंगल 2, ठीक है। नाउ दिस एंगल 1 इज़ 60 डिग्री, एंगल 1 60 डिग्री है बेटे। सो इफ वी सबट्रैक्ट 60 डिग्री फ्रॉम दिस 60 डिग्री दे विचों सॉरी अगर 360 डिग्री विचों असीं 60 डिग्री माइनस कर दईए बेटा then we will get angle 2, ठीक है। so let us subtract that, now we subtract, we get angle 2 360 degree minus angle 1, ठीक है। angle 1 is 60 degree, so we get angle 2 as 300 degrees। angle 2 की जो वैल्यू है बेटा वो 300 डिग्रीज आ गई। now let us move again on the same diagram। देखो बेटा हुण इस डायग्राम दे विच देखो पहला असीं की करिया सी बेटा, माइनर आर्क ने एंगल्स बनाए सी सेंटर के उपर भी और अदर पार्ट के उपर भी। नाउ वी विल कंसीडर दिस मेजर आर्क, ठीक है बच्चे। नाउ वी विल कंसीडर दिस द मेजर आर्क, असीं इस मेजर आर्क नूं कंसीडर करना है, ठीक है। हुण जो ये मेजर आर्क है ये सेंटर के उपर जो एंगल बना रही है, दिस इज़ एंगल 2। मेजर आर्क के एंड पॉइंट्स भी ए भी हैं, दिस इज़ द मेजर आर्क, ठीक है। इट इज़ मेकिंग एन एंगल 2 एट द सेंटर, सेंटर के उपर एंगल 2 बना रही है बेटे, ठीक है। एंड जिहड़ा बाकी हिस्सा है सर्कल का दैट इज़ दिस पोर्शन, इस पोर्शन के उपर भी ये आर्क के एंड पॉइंट्स हैं जो एक एंगल बना रहे हैं, दैट इज़ एंगल C, ठीक है। आई रिपीट बेटे, इफ़ आई मेक अ सर्कल हेयर, अगर मैं इत्थे सर्कल दोबारा ड्रॉ कर देवां, हेयर इज सेंटर O एंड दिस इज़ A, दिस इज़ B। नाउ दिस major arc is making an angle to this at the center and this angle C on the minor arc, ठीक है। so that means this angle C is made on the minor arc and this 2 is on the major arc, is in the center, ठीक है बेटे। so this angle 2 will be double of angle C, so angle formed by the arc at a center will be double of the angle formed by the same arc on the remaining part of the circle, ठीक है। so let us do our statement। arc ADC form an angle 2 at the center and angle C on the remaining part of the circle, so by the same theorem 10.8 we get angle 2 is twice of angle C। एंगल 2 इज़ 300 डिग्री, वी गॉट इट। साढ़े को ऊपर पहला आया बेटे एंगल 2 300, ठीक है। सो इन प्लेस ऑफ 2 वी राइट हेयर 300 डिग्रीज, एंगल 2 की जगह से 300 डिग्रीज लिखता बेटे। 2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई एंगल C। नाउ दिस 2 विल मूव ऑन अदर साइड एंड इट विल डिवाइड, इतने जाके डिवाइड कर देगा, सो इट विल बिकम 300/2 इज इक्वल टू एंगल C। नाउ 300/2 इट बिकम्स 150 degrees, so we get angle C is equal to 150 degrees, ठीक है बेटा। so we got both the angles, angle D and angle C।